कि मेरी फैमिली की तस्वीर उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर की जा रही है मुख्तलिफ नाजेबा बातों के साथ। अब 23 मार्च को हक खतीब के अड्डे के बाहर मैं इंशाअल्लाह जहां इसके फ्रॉड में नकाब करूंगा, किस तरह से खवातीन का और लड़कियों का इस्तेहसाल करता है अपनी पीरी के नाम पर। अस्सलाम वालेकुम। एक और सवाल इकरारुल हसन के नाम। तो बिलाहिर इकरारुल हसन ने आखिरी पत्ता केला है और हक खतीब को जो है 23 मार्च की डेडलाइन उसने दी है। यानी 23 मार्च को इकरारुल हसन बाकायदा तौर पर उनकी ज़ाती ज़िंदगी को, यानी हक खतीब की ज़ाती ज़िंदगी को वो दुनिया के सामने एक्सपोज करने जा रहा है। मैं ज़रा आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये गेम असल में है क्या। इसको क्या कहा जाता है? गेम ऑफ फियर, यानी खौफ का गेम इसे कहा जाता है। आप देख लें कि जब किसी स्टूडेंट का एग्ज़ाम चल रहा होता है और इसी दौरान वो किसी पीर मुर्शिद के पास जाता है, वो कभी जो है किसी ज़ियारत के पास जाता है, कभी किसी मौलवी के पास जाता है, कभी किसी को सदका पैसे दे देता है ताकि वो एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ले सके, ताकि वो एग्ज़ाम में पास हो सके। अब ज़रा इन मरीज़ों की बात करते हैं जो शुभ शुभ हक खतीब के पास जाते हैं, और असल में उनकी वजह क्या है? वो वजह है हमारी हेल्थ सिस्टम। यानी पाकिस्तान की हेल्थ सिस्टम की आप बात करें तो हर एक मरीज़ जो है, हर एक ख़ानदान जो है पाकिस्तान की हेल्थ सिस्टम से वो मुतासिर भी है और वो मायूस भी है। मसलन आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो, पहले तो जो 10 रुपये का पर्चा होता था, अब वो आपको 50 और 100 रुपये में आपको वो पर्चा मिल रहा है। फिर आप एक लंबी कतार में आप खड़े हो जाते हो, और लंबी कतार में खड़े होने के बाद आप धक्कम पैल खाते हो, आप जलील हो जाते हो। इसी दौरान आप जो है मुश्किलात के शिकार हो, आपके ऊपर तकलीफ ज़्यादा होती है, आप मौत के भी करीब होते हो, लेकिन फिर भी आपको एक लाइन में खड़ा होना पड़ता है और आपको जलील होना पड़ता है। उस जलालत के बाद फिर आप जाते हो एक वार्ड में, आपको एडमिट किया जाता है। उस वार्ड में आपको घंटा, 2 घंटे तक, 3 घंटे तक कोई ऐसा डॉक्टर अवेलेबल ना होता है ताकि आकर आपका चेकअप कर सके, आपको बेसिक मेडिसिन, कोई इंजेक्शन, ड्रॉप्स वगैरह जो है आपको प्रोवाइड कर सके। तो ये हमारा हेल्थ सिस्टम है। प्रोसेल हेल्थ सिस्टम में जब आप मौत के करीब हो, लेकिन कोई और शख्स आकर आपसे नंबर ले जाता है और उसका चिकन बैलेंस शुरू हो जाता है, और इसी दौरान आप अपने मरीज को, अपनी तकलीफ को अपनी आंखों के सामने देखते हो, तो आप उस हेल्थ सिस्टम से जो है वो मायूस हो जाते हो। फिर डॉक्टर साहब आता है, आपका चिकन बैलेंस शुरू होता है, आपको सुने बगैर एक पर्ची के ऊपर जल्दी जल्दी आपके लिए मेडिसिन डोज वगैरह रिकमेंड करता है, और पर्ची आपके हाथ में थमा दिए जाते हैं। और जब आप वो पर्ची लेकर किसी मेडिकल स्टोर में जाते हो तो उसमें हजारों के मेडिसिन लिखे होते हैं। उन हजारों के मेडिसिन में वो डॉक्टर साहिबान जिसने वो मेडिसिन कंपनी के साथ बाकायदा तौर पर मुआहिदा किया होता है कि इस मुआहिदे के जरिए हम आपकी मेडिसिन, अगर एहसास के जिगर का इशू है तब भी हम आपकी वो चेस्ट इन्फेक्शन की मेडिसिन इसमें रिकमेंड करेंगे। एक शख्स को अगर बुनियादी पेनाडोल की जरूरत है तब भी हम हाई डोज के एंटीबायोटिक्स रिकमेंड करेंगे ताकि आपके प्रोडक्ट्स जो है वो सिल सके। तो ये हमारे हेल्थ सिस्टम का बुनियादी वजह। फिर आप मेडिसिन लेकर आते हो, वो मेडिसिन जो है आपके हेल्थ का इशू कोई और है, वो डॉक्टर साहब ने आपके लिए कोई और मेडिसिन रिकमेंड की है, फिर आप दोबारा बीमार हो जाते हो। क्योंकि अगर आप उस मेडिसिन से ठीक हो जाए तो डॉक्टर साहब का, उस मेडिसिन कंपनीज का वो धंधा जो है बाकायदा तौर पर वो बंद हो जाता है। कोई भी नहीं चाहता कि उसका धंधा बंद हो जाए। जब एक धंधा चलता है तो मेरा, आपका, एक मजदूर का, एक चौकीदार का, हर एक ऑफिस बॉय तक का वो कारोबार और रोजगार चलता है, और कोई भी डॉक्टर, कोई भी मेडिसिन कंपनी अपना कारोबार बंद नहीं करवाना चाहता। फिर उसके बाद दोबारा बीमार हो जाते हो, आप दूसरी डॉक्टर के पास जाते हो, फिर वही जलालत का सामना करते हो, और उसी जलालत के बाद फिर आप दूसरी डॉक्टर आपको कहते हैं कि ये जो मेडिसिन है जनाब इसको क्रॉस कर ले, ये मेडिसिन रिकमेंड करता हूँ, ये ले ले। फिर वो हजारों मेडिसिन आप लेकर मेडिसिन वही अमल से आप गुजर जाते हो, और फिर इस दौरान आप 700-800 रुपए की आप मजदूरी करते हो और आपको 1000 रुपए पे करने पड़ते हैं। और इसी तमाम जलालत के बावजूद जब भी आप ठीक नहीं होते तब मायूस हो जाते हो, आप हेल्थ सिस्टम से मायूस हो जाते हो, आप पूरी निज़ाम से मायूस हो जाते हो। और इसी दौरान कोई शख्स आकर आपके कान में चुपके से कहता है कि जनाब आपके पड़ोस में आपके अकब में एक पीर साहब है जो सिर्फ शुभ शुभ करके आपको सेहतियाब करा सकते हैं। हालांकि सेहतियाब कराना, सेहतियाबी का जो मौजिज़ा है सिर्फ उस रब के पास है। ठीक है, ये डॉक्टर, मेडिसिन, ये जरिया हो सकता है, लेकिन वो जैसे आप सुनते हो कि हाँ
एक हक खतीब नामी शख्स जो है सिर्फ शुभ शुभ के जरिए आपको व्हीलचेयर से खड़ा कर सकता है, आपके अंदर से जिन्नात निकाल सकता है, आपके फेल गुर्दे जो है उसको ठीक करा सकता है, आपके दिल में जो चैत है, जो सुराख है, उसको ठीक करा सकता है। तो आप सोचते हो कि हज़ारों रुपए लगाकर अस्पताल में जलील होकर फिर ठीक ना होने के बावजूद क्यों ना उस खतीब के पास चला जाए जो शुभ शुभ के ज़रिए हमें ठीक करा सकते हैं। तो उस ज़रिए में फिर आप पूरे सिस्टम से मायूस हो जाते हो और फिर आप खतीब नामे शख्स के लिए इंतखाब आप करते हो। और इसी दौरान जब आप जाते हो और खुदा ना खास्ता आप उसकी शुभ शुभ से अगर आप ठीक हो जाते हो, शुभ शुभ से मुराद ही कि अल्लाह ताला आपको ठीक कराता है, आपको सेहत मिल जाती है और आप ठीक हो जाते हो और हक खतीब नामी शख्स उसकी शुभ शुभ एक बहाना बन जाता है, तो फिर उसके बाद आप बेंडोरा बॉक्स जो है आप उसको खोल लेते हो और आप बाकायदा तौर पर उस पीर साहब की आप मार्केटिंग करने लगते हो। किसी चाय के होटल में जब आपके साथ एक दोस्त बैठा होता है तो आप उसे कहते हैं कि जनाब हक खतीब साहब जो है शुभ शुभ के जरिए मैं गया था, मेरे गुर्दों का इशू था और उसकी शुभ शुभ से मैं ठीक हो गया। हालांकि सेहतियाब शिफा देना अल्लाह की ज़ात है, लेकिन आप बजरिए आप ठीक हो जाते हो और आप उसकी मार्केटिंग करते हो। इस तरीके से वो शख्स जो है दूसरी पड़ोस में बताते हैं, दोस्त अहबाब को बताते हैं कि इस तरीके से हक खतीब नामी शख्स की शुभ शुभ से लोग ठीक हो जाते हैं। एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जाता है, मार्केटिंग क्रिएट की जाती है और फिर इस तरीके से लोगों का रश बढ़ने लगता है। याद रखें कि जिस डॉक्टर के पास रश ज्यादा होता है, जिस पीर के पास रश ज्यादा होता है, जिस दुकान के यहाँ रश ज्यादा होता है, जिस मार्केट में रश ज्यादा होता है, ज्यादातर लोग उसी मार्केट, उसी दुकान, उसी पीर, उसी डॉक्टर, उसी अस्पताल का रुख करने लगते हैं, क्योंकि लोगों का यकीन होता है कि लोगों का इतना हुजूम जो है आ रहा है तो शायद कुछ ना खास बात होगी इस पीर साहब में, कुछ तो खास बात होगी इस हॉस्पिटल में, कुछ तो खास बात होगी उस दुकान में, और लोगों का एक हुजूम बढ़ने लगता है और इसी जरिए से उस शख्स का नाजायज ये फेक किस्म का कारोबार जो है वो ग्रो करने लगता है, वो ग्रो करने लगता है और फिर लोग अंधाधुंध यकीन करके उसकी शुभ शुभ का बाकायदा तौर पर इंतजार करने लगते हैं और बाकायदा तौर पर शुभ शुभ नामी खतीब साहब जो है वो एक मीडिया की टीम भी हायर करती है, हर तरफ कैमरेज लगे हुए हैं और उसकी बाकायदा रिकॉर्डिंग की जाती है, एडिटिंग की जाती है, उसको अनियर किया जाता है, उसके लिए टीम को हायर किया जाता है। तो ये खतीब नामे शुभ शुभ जैसे पीर लोग बाकायदा तौर पर अपने कारोबार को ग्रो करते हैं।